बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल मजदूहू के फजल और एहसान से हम एक हस्ती का शुक्र करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये जो उर्स होता है ये उस हस्ती का शुक्र होता है कि भाई इस बंदे ने हमारी और हमारे अबाओ जदाद की और उम्मत की अपने ज़माने में खिदमत की है। अब हम उसके क्या दे सकते हैं? वो तो खुद औलिया सुलहा अल्लाह पाक उनका दोस्त है, लेकिन फिर हम अपना शुक्राने का इजहार करते हैं कि चलो हम एक मजलिस इकट्ठी करके उनके एहसानात का तज़किरा करें और कुछ पढ़कर कुछ खाना खिला के उनको इसाले सवाब कर दें। तो ये उर्स असल विच के होंदा है, ये शुकराना होंदा है। इस तरह ही मिलाद शरीफ वो भी शुकराना होंदा है कि असीं ते नबी अलैहिस्सलाम नूं कुछ नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि अल्लाह पाक ने इतनी वड्डी नेमत सानू अता फरमाई, असीं हुण वो शुक्र ते कर सकने आ, खुश ते हो सकने आ, उन्हां दा तज़किरा करके उन्हां नूं हदीयतन तोहफतन उन्हां दे इसाले सवाब कर सकने आ, तोहफा दे सकते हैं। तुसीं देखदे हो ना, बंदे बादशाह या बड़े अमीर व कबीर उन्हां नूं जरूरत नहीं होंदी चीज़ां दी, लेकिन बंदे जिहड़े फिर तोहफे लैके जाते हैं, किसी का काम हो जाता है, वह कहता मैं मिठाई का डब्बा लेके आया, कोई है जिहड़ा वह कहता मैं फुल्लां दा गुलदस्ता लेके किसी को देंदा है, तो वह नहीं उन्होंने जरूरत है, लेकिन एक शुकराना होंदा है। तो उर्स के है, ये भी शुकराना है, उन्होंने जरूरत नहीं, वो तो जिथे पहुँचना पहुँच गए, जिहड़े दर्जे अल्लाह ने उन्होंने दिते। लेकिन जिहड़ा भाई साडा भी फर्ज बनता है भाई जिन्हां लोगों ने साडी खिदमत की है और साडे अबाओ जदाद दी इस उम्मत नूं ते एहसान कीता है, सारी जिंदगी वो अल्लाह अल्लाह सिखाते रहे ने, बंदियां नूं अखलाक सिखाते रहे ने, नबी अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत सिखाते रहे ने, बेलोस खिदमत करते रहे, तो यह शुकराना है। तो पहला तो असीं इस मकसद वास्ते हाजिर हैं, और सारे नालों वड्डा शुक्र अल्लाह दा है जिन्हें ये सारे वली ते नबी पैदा किए, फरिश्ते, कि जिन्हें इतने इतने अपने महबूबा नूं सानू अता फरमाए और साडी तरफ भेजे। और ये सारे नालों वड्डे महबूब ओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक दे ओ भी इस उम्मत नूं अता कीते। मैनूं अगले दिन किसी ने सवाल किया है कि हजूर अलैहिस्सलाम ते अल्लाह दे महबूब ने, ते उन्हां दे महबूब कौन है? उन्हां दे महबूब कौन ने? उन्होंने मैं फिर दसिया, मैं क्या अगर ते उम्मत विचों पुछदे हो तो आपने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला दा तज़किरा किया कि भाई वो मेरे महबूब ने, और अगर अहले बैत विचों पुछदे हो तो इमाम हुसैन उन्हां दे महबूब ने, खास उन्हां दे नाल उन्हां ने मुहब्बत दा इजहार हो किया। तो इस वास्ते पहले भी तुसी सुन रहे आए शान तमाम उम्मतां दे वलियां दे सरदार दी, यानी सईदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु इस उम्मत दे वलियां ते सहाबा ते नहीं बल्कि तमाम उम्मतां दे, आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे उम्मतियां तक उन्हां तमाम दे सरदार। कितनी वड्डी शान, कितनी वड्डी आन
अल्लाह पाक ने, तो उन्हों का भी जो महीना जो निस्बत रखने वाले ने ये जोड़े महीने ने, लेकिन उन्होंने जिंदगी विच बहुत बड़ा सबक है जोड़ा असी लेना। वो है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते नबी अलैहिस्सलाम दे रिश्तेदार नहीं हैं। मेरी उंज तो रिश्ता उन्होंने है कि उन्होंने बेटी उन्होंने, लेकिन खूनी रिश्ता दूर जाके मिलता है, लेकिन करीबी रिश्ता उस तरह नहीं। उन्होंने फिर दर्जा फिर उन्होंने क्यों मिलिया ज्यादा, सोचने वाली गल है ना। रिश्तेदार तो आप अलैहिस्सलाम दे चचा भी है ने, हजरत अब्बास भी है ने, हजरत हमजा भी है ने, और भी अहले बैते अतहार। लेकिन जो तुम सुन रहे हो कि जेड़ा भाई आप अफजलीयत अता फरमाई गई, भाई वो सहाबी ते दूसरे भी है ने, उहदे विच बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि जेड़ा बंदा जितनी मोहब्बत और कुर्बानी देगा उस हस्ती वास्ते, वो भावें रिश्तेदार होवे भावें ना, उन्होंने बहुत बड़ा दर्जा अता हो जाता। तो ये साडे वास्ते इबरत है कि असी ये तो जेड़े बयान कर रहे ये सैयद ने, असी सैयद नहीं आन, लेकिन उस हस्ती ने दसिया कि तुसी नाम ही सैयद हो, लेकिन सही गुलामी इख्तियार कर लो तो अंदरों सही मुखलिस हो जाओ और सही मुहिब और कुर्बानी देने वाले बन जाओ, तो तुहानू भी मैं बड़ा प्यार करा दूं। इसे बाते हजरत अली करमल्लाहु वजहहु की मुश्किल कशा ने बयान फरमाया कि जेड़ा बंदे ईमान है और नबी अलैहिस्सलाम नाल मोहब्बत करने वाला है, मुत्तकी है, वो भावें गोश्त के रिश्ते नाल साडे तो दूर है, वो साडे बहुत करीब है। वो जेड़ा ईमान नहीं लिया, तकवा इख्तियार नहीं करता, गुलामी नहीं करता, तो भावें वो खून के रिश्ते नाल साडे करीब है, लेकिन वो साडे तो दूर है। असल साडे ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम का कोल। इसका मतलब क्या मिलता है बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि सानू हौसला अफजाई मिलती है कि भाई असी भी अपने अपने दर्जे के मुताबिक कुर्बानी, अपने अपने दर्जे के मुताबिक गुलामी नबी अलैहिस्सलाम दी। क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सामने सारे पता है कि उन्होंने भाई दर्जा क्यों मिलिया, ना वो नबी अलैहिस्सलाम के उस तरह रिश्तेदार ने, ना वो मिसाल के तौर पर खुद ते वो उत्थे दे कुरैश दे एक बंदे, लेकिन पता यह चलता है कि उन्होंने जो साथ दिता है, वो जी वफा जी उन्होंने इख्तियार की है, वो कितों पता लगता है, वाकया तो पता लगता है जिंदगी में उन्होंने क्या किया है। मसलन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में कुछ माल दो, ये नहीं फरमाया सारा लै वो, जे कोई है वो लै वो, ये नहीं फरमाया। फरमाया कुछ माल की जरूरत है, सारिया ने लिया, मना तो नहीं आपने किया किसी ने ना लिया, उन्होंने सारा कुछ लैन का। ये उन्होंने अंदर जो कोई मुकाम आया नबी अलैहिस्सलाम का, उस तरफ इशारा कर रही चीज कि जिस तरह घर खाली कर आए ने, घर शह को नहीं, इस तरह दिले अबू बकर विच और कोई नहीं बसता, वो भी हर चीज दुनिया तो खाली हो चुकी, उत्थे सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम ही बसते हैं ते अल्लाह ही। तो वो इस तरह उन्हें आख्या मेरे दिल विच नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसीं पुछ रहे हो घर के छड़े, घर भी अल्लाह ते उहदा रसूल ही है, इस दिल दे घर विच भी वो ही ने, ते ओ जिहड़ा घर जिथे पुछदे हो घर बाकी के छड्ड आए वो, ते ये चीज जाहिर करती है भाई तलक होवे ते फिर बंदा कुर्बानी देंदा है कि तुसीं अहमियत देंदे हो उस हस्ती नूं। नबी अलैहिस्सलाम दे सारियां नाल मुहब्बत करदे, उन्होंने ते अपनी उम्मत नाल सानू मुहब्बत है, गुनाहगारां नाल भी मुहब्बत है, लेकिन फर्क क्यों है फिर, जब दर्जियां का फर्क क्यों है, वो फर्क उत्थों पैंदा कि इस उम्मत ने जितनी मोहब्बत ते जितनी वफादारी की, किसी किसी ने उतना उतना उन्होंने दर्जा मिल गया। हाँ सारे ही सहाबी ने, लेकिन जिन्हें जितनी कुर्बानी जितनी मोहब्बत अल्लाह पाक ने उन्होंने वो जजा दी। उधर असी बोधे च हथ पाने चंदा दियो जी, बोधे हथ पाने वड्डा नोट ना निकल आवे,
ਉਹ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਉਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਨੋਟ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ। ਉਧਰ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਵੈਸਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਅਲ ਅब्बास अल मुर्सी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ किस तरह होंदी है, ख्वाब विच भी होंदी है ते बेदारी विच भी होंदी है। तो उन्हें फरमाया अगर मनो किसी घंटे विच किसी मिनट विच नबी अलैहिस्सलाम नजर ना आवन, मैं अपने आप को मुसलमान नहीं समझदा। तुसीं दे पूछ रहे हो ना, फरमाया कि भाई हो सकती है नहीं, तो मैं उस लम्हे अपने आप को ईमानदाराना समझांदा कि यानी उन्होंने ये मुकाम हासिल है गोया वो हजूर अलैहिस्सलाम ही नाल रह रहे हैं, वो उन्होंने नाल ही रह रहे हैं। अज भी अगर मुहब्बत सच्ची हो जाए, इताअत सच्ची हो जाए, बहुत सारे ते पर्दे उठे होन ते नबी अलैहिस्सलाम ते दुनिया तू कहते ने पर्दा फरमाया, गए नहीं पर्दा फरमाया। तो पर्दे हट जाए, वो पर्दा असी गिराए, वो पर्दा हट जाए तो उस तरह ही मुलाकात ने, उस तरह ही जियारत ने, उस तरह ही फिर गल्लां ने, उस तरह ही सब कुछ है। ये तो सारा बंदे ते अमल। बहरहाल तुम सुनिए शान शान जी तुम तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दी बयान कर रहे हो, सुन रहे हो ना। जेड़े भी आप दे गुलाम नू देखो ना ते हद नहीं नजर आउंदी कि इतनी उच्ची शान है। जेड़े सहाबी नू फड़ो, आपने ते बयान कर दिता ना भाई सहाबी का नजूम, फरमाया मेरे सहाबा नू थल्ले ना ढूंढिया करो, ये सारे सितारे आसमाना ते ने, ਤੁਹਾਨੂੰ नजर ही नहीं आनी इन्हां दी शान कितनी। किसे नू भी फड़, किसे नू भी जड़ा अपना देख लो, उन्हां दी ओ शाना ने। फिर एक अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ फजीलतां उन्हां नू दित्तियां ने, किसे नू कोई लकब दिता है, किसे नू कोई लकब दिता है। तो अहले सुन्नत वल जमात दा ये कीदा है कि वो फजाइल बयान करते हैं, अंबिया दे भी, सहाबा दे भी, ताबीन दे नहीं, नकाइस नहीं बयान करते। इस वास्ते हर एक दे फजाइल जेड़ी जेड़ी अल्लाह ने उन्होंने फजीलतां दित्तियां ने। देखो अल्लाह पाक ने कुरान जी भी नबियां दा जिथे जिक्र किया है, फरमाया तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दराजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात। फरमाया कि रसूल ने इन्होंने मैं बाज़ां नूं बाज़ां ते फजीलत है, फिर फजीलतां बयान कीतियां ने। ए मेरे कलीम ने, ए मेरे ईसा ने, इन्हां नाल मैं कलाम कीता, इन्हों मैं आसमाना ते जिंदा उठाया, इन्होंने यह मोजज़ा दिता। लेकिन इस तरह नहीं बयान किया कि इन्हें नाल कलाम किया तो ईसा अलैहिस्सलाम कलाम नहीं किया, इंज नहीं आख्या, सिर्फ फजाइल बयान किए। इस वास्ते इसे ही सहाबा रिजवानुल अजमाइन और अहले बैत तहार दा बयान करने का तरीका है कि उन्होंने जड़ियां अल्लाह ने फजीलतां दित्तियां ने वो बयान करो, वलियां नूं भी जड़ियां फजीलतां दित्तियां ने वो बयान करो, किसी का नुक्स और ऐब ना बयान करो। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद, उन्होंने नाम है अहमद, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह फरमाने ने कि बंदे दा ईमान उदों ताईं कामिल नहीं होंदा जदों तक वो सहाबा दे इख्तलाफ नूं अपनी सुलह नालों बेहतर ना समझे। साडी सुलह नालों उन्हां दा इख्तलाफ फरमाया कि बेहतर है। और उन्हां दी जिंदगियां जड़ियां ने अफजल ने। नबी अलैहिस्सलाम दे ज़माने विच एक औरत दूर किसी और कबीले दे उहदे कोल कोई गलती हो गई, उन्होंने सजा मिली, गवाहियां पूरियां हो गई,
पत्थर मारन ले, जो पत्थर मारते ने फिर रजम की सजा जिन्होंने कहते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, हजरत खालिद इब्ने वलीद एक भी नाल ही खड़े, जो पत्थर मारिया किसी ने तो उत्थों खून का फवारा जिहड़ा कुछ कतरे इन्हां दे कपड़ियां ते भी आ टट्ठे। इन्हां चों किसी ने कहा कि ओ पलीत खून जिहड़ा खबीस खून, भाई गुनाहगारी का खून जिहड़ा साडे उपर आ पिया। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया ऐसा ना कहो, फरमाया इस तरह ना कहो ए उमर या ए खालिद कि ए मेरी जी सहाबिया है, इन्हें ओ तौबा की है, इहदे गुनाह इहदी जी खता है उहदा भी ओ मुकाम है कि इहदी तौबा इतनी खालिस है। तुसी देखिया नहीं, आपने फरमाया कोई इंज दी तौबा भी कदे देखी है कि कोई जान ही दे दे, तुसी दो नफल भी मुश्किल ना पढ़ते हो। ए जी गुनाहगार की गुनाह हो गया, अच्छा जी अल्लाह तौबा, कोई जुबान नाल कह रहा है, दिल नाल कोनी, कोई कन्ना नूं हथ ला रहा है, कोई नूं बड़ा मार का मारिया ते दो नफल पढ़ ले। फरमाया इंज दी तौबा भी करे देखिए कि जान ही दे दे, जान वाली तौबा ते नहीं देखी। फरमाया कि ए मेरे साहबा सुन लो, अगर इस औरत दी तौबा, तुसी ते नेकियां दी गल कर रहे हो, गुनाहां दी, इहदी तौबा तकसीम की जाए तमाम गुनाहगारां दे मदीनिया दे ते सारियां दी मगफरत हो जाए। यह मुकाम है उन्हां हस्तियां दियां खतावां और उन्हां हस्तियां दी मतलब चीज़ां ते उन्हां दी नेकियां दा के मुकाम होएगा और उन्हां दे जिहड़े अमाल। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा कि उन्हां दे फजाइल, औलिया अल्लाह दे फजाइल, और ये बंदा बयान इस तरीके नाल जिहड़ी माँ बाप दे भी, माँ बाप का भी तज़करा करना तो फजाइल नाल। हुण माँ का हक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई 3 दफा फरमाया तेरी माँ का ज्यादा हक है, माँ है फिर बाप है, ठीक है। हुण एक पुत्र है, वह घर के करता है, अब्बा जी तोड़ा ज्यादा हक नहीं है, हर वेले झिरांदा है, अम्मी जी का ज्यादा हक है, अब्बा जी तोड़ा को नहीं, तोड़ा एक गुना माँ रोज है कहता तो बाप ने नाराज ही होना है। भाई ठीक है, माँ की फजीलत बयान कर दो, अपना अब्बा जी भी एहतराम दो, माँ भी, लेकिन बार बार इस चीज़ का तज़करा करना, भाई एक चीज़ दस दी गई है चलो जी ठीक है, बार बार तज़करा करना वो फिर बेअदबी वाल चल जाता है। यही असीं दूजिਆਂ ਨੂੰ समझाने हो, नबी अलैहिस्सलाम बशर ने और आप नूर भी है, लेकिन बशर की रट लाना बार बार ये मुनासिब नहीं। ठीक है, अकीदा बयान हो गया, बस खत्म, सानू यकीन है कि तज़करा आया, वो भी ठीक है जी। वो भी किसी बुजुर्ग ने फरमाया वो जिकन बशर जरूर ने हो, लेकिन जिकन हीरा भी एक पत्थर है तो दूजिया पत्थर जिकन हीरा है तो उन्होंने पत्थर कहता तो कोनी, लेकिन गहराई भी जाओ तो आखो जी हीरा भी एक पत्थर है, कहते यार है तो पत्थर ही है। कदे सुनिया जी किसी ने जी मैं पत्थर लैके आया, सारे हीरे ही कहते हैं ना, है वो पत्थर। इंज ही अंबिया अलैहिस्सलाम दी बशरीयत के वो है बशर ने, लेकिन इंज जिकन पत्थरां विच हीरे ने, पत्थरां विच हीरे ने। इस वास्ते ये अकीदा और ये तरीका हुंदा है मुहब्बत करन दा अल्लाह दे नबियां नाल, अल्लाह पाक दे वलियां नाल और सहाबा इकराम नाल, अहले बैत अतहार नाल, कि उन्हां दियां शानां, उन्हां दियां आन, उन्हां दे फजाइल बयान करो तो ऐब नुक्स किसी का भी बयान ना करो, वो तुहाडा आपू नुकसान होना। चंद की तरफ जिहड़ा बंदा थुकदा है वो अपने मुंह ते वापस आउना है, चंद नूं के फर्क पैंदा, चंद नूं पता भी नहीं किसी ने क्या कीता। कुत्ते भौंकदे हुंदे ने पे, चंद नूं कुत्तियां दे भौंकण नाल के फर्क पैंदा, ਉਹਦੀ खूबसूरती ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इस वास्ते अल्लाह ने नबियां ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, वलियां ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, सहाबा ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ कोई काम नहीं कर सकते। जिन्हें करनी कोशिश उन्हें अपनी कम करनी, उन्हें अपना नुकसान करना। हुण आखिर ते एक पैगाम जिहड़ा मकसद हुंदा उर्स दा मतलब हुंदा भाई एक तो शुक्र करो, दूजा ये कि दसना कि असी भी किस तरह वली बन सकने, क्योंकि असी देखो हर बंदा वली है, हर बंदा या शैतान दा वली है तो या अल्लाह दा वली। ये हुण गौर करना है भाई असी किस कैटेगरी विच आ रहे हैं।
शैतान वाली वलायत विच आ रहे हैं, उहदे वली बने हैं, दोस्ती उहदे नाल इख्तियार। अल्लाह पाक ने कुरान जी फरमाया ना, व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, कि शैतान दे भी औलिया हुंदे ने ते अल्लाह दे भी औलिया हुंदे ने। ये हुण तुहाडी मर्जी है कि भावें शैतान दे वलियां विच, उहदे दोस्तां विच ते यारां विच, और उहदे भरा बन जाओ। जिकन फरमाया अल्लाह पाक ने, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इखवान शयातीन, कि जेड़े ए फजूल खर्च ने ये शैताना दे भाई ने। ये फजूल खर्चा दे बारे ते जेड़े आराम ते पैसे ला रहे ने वो के होण दे, ये खुद तुसी सोचो। जेड़े फजूल खर्ची करने वाले, जाया करने वाले, अल्लाह पाक ने कहा शैतान दे भरा ने। ते जेड़े बंदे पैसे जेड़े ने गलत चीज़ां ते लांदे ने, वह निरी हराम गलत, नशा लै लिया, फिल्मां लै लियां, औरतां नूं पैसे दिते, फिर इधर गलत चीज़ां, वो तो भरा नहीं, वो तो खुद, वो कौन ने फिर, वो खुद शैतान बन जाते। भरा उन्ना चिर जिन्हां च फजूल खर्ची कर रहे, तो जदों उन्होंने हराम, तो वो फिर खुद जड़ा अपना वो शैताना, इंसानी शैताना में शामिल हो जाए। तो उर्स का यह भी मकसद होंदा है कि ये देखना कि मैं भाई शैतान की दोस्ती इख्तियार की है, उहदे नाल बरादरी, उस बरादरी विच आ गया, या कि मुत्तकी और नेकोकारां की बरादरी च मैं आए। ये उसका एक मकसद होंदा है कि भाई वो जिहड़े बंदा दुनिया तो पर्दा फरमा गए ने, वो तो अल्लाह पाक की दोस्ती भी चले गए, इसलिए वो इस वास्ते वो खुश ने। इस वास्ते उर्स नूं कहा जाता है, उर्स अफसोस नहीं किया जाता, खुशी मनाई जाती, दिन खाना खिलाया जा रहा है और खुशी फुल सट्टे जा रहे। इसे उर्स नूं कहंदे भी, उर्स खुशी नूं कहंदे ने, शादी नूं कहंदे ने अरबी। ते जांदा भाई उन्हां दी खुशी दा दिन हा कि जिस दिन उन्हां दी अपने महबूब नाल मुलाकात हुई। किस दिन दुनिया में ते वो पर्दे विच रहे ने, हुण पर्दे सारे उठ गए। अल्लाह ते उहदे रसूल, यही सईदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जदों आप दुनिया तो पर्दा फरमान आ रहे, बीवी बच्चे लोग ताबीन इर्द गिर्द आप दे बैठे आए और रो रहे, परेशान आए, भाई इन्नी वड्डी हस्ती, इन्नी वड्डी निशानी नबी अलैहिस्सलाम दी, इन्ने गुलाम इख्तियार वो की कि आप जो गुलाम नजर नहीं आता और आप जो आशिक नजर नहीं आता, तो दुनिया तो जा रहे हैं बंदे सारे परेशान। तो आपने पूछा वो बच्चे हो दूजिया नूं क्या जेड़े बैठे, कोई क्यों रो रहे हो? वो रोन आखन असी परेशान, आप मुस्कुरा रहे और हंस रहे आए। तो उन्होंने कहा कि हुजूर असी ये परेशान हाँ, नाले सानू तुसीं पुछ रहे हो, तो नाले तुसीं खुद जेड़े हस रहे हो, तो असी रो रहे हैं। फरमाया मैं इस वास्ते हस रहा कि काफी साल हो गए ने हजूर अलैहिस्सलाम मुलाकात नहीं हुई, काफी साल हो गए ने आप दे यारां नाल अबू बकर उमर नाल मुलाकात नहीं हुई। मनो वो वक्त बड़े याद ने कि जेरे नबी अलैहिस्सलाम नाल मैं गुजारे ने, जेरे अबू बकर उमर उस्मान अली नाल गुजारे ने, उन्हां दे बंदे नजर नहीं आउंदे। ते हुण खुश इस वास्ते हां कि चंद लम्हे रह गए ने, ते मैं भी उन्हां नाल जा मिलना, उन्हां नाल मिलां दा, उन्हां नाल गल्लां करां दा, उन्हां दी गुलामी जान दा, दोबारा उन्हां कोले जान दा। क्योंकि आप आखिरी जमाने आप दी जदों वफात हुई है, उदों जेड़े ने अपना सईदना अबू बकर सदीक भी पर्दा फरमा गए, हज़रत उमर भी पर्दा फरमा गए आपने शाम विच। तो गोया आपने सबक दिता कि ये जड़ा जाना होंदा है वली वास्ते एक खुशी का मुकाम भी होंदा है। वो गमगीन अगर वली है तो वो गमगीन नहीं हो सकता। अल्लाह ने, मैंने जी आयत पढ़ी है उहदे अल्लाह पाक ने किया ये है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर वो गमगीन है, रो पिट रहा है, तो वली नहीं फिर। और अगर खौफ है तो वह फिर भी फरमाया कि ना, ना खौफ है तो ना गम है। अगर सही वली जड़े ने, साडे जे ने भाई ड्रामा लाया, कोई पता नहीं सही मुसलमान भी हाँ सही मतलब है या नहीं, मतलब यानी सही, वो तो उन्होंने डरना ही डरना है भाई, हूँ तो सारा पोल खुलना है, पता नहीं क्या होना है। लेकिन वलियां नूं बिशारतां मिलदियां ने, फरिश्ते उतरदे ने, ये वो जिंदा ही होंदे ने, ये दुनिया तो गए नहीं होंदे। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ने फरमाया जिन्हां लोकां ने रब नूं रब मान लिया सही तरीके नाल,
और फिर उहदे ते डटे रहे, उहदी बंदगी ते उहदी ताअत ते। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन्हां ते फरिश्ते जिहड़े ने उतारे जांदे ने, उतरदे ने, और फरिश्ते उन्हां नूं कहंदे ने अल्ला तखाफू वला तहज़नू, वही गल दोहरांदे ने जिहड़ी अल्लाह पाक ने, ना खौफ रखो, तुहाडे नाल होना कि अगों अच्छा ही होना है, और ना गमगीन हो जाओ कि तुसीं दुनिया छड्ड के जाओ, दुनिया नालों हज़ारां चीज़ां नालों बेहतर चीज़ तुहानूं मिलण वाली है। बल्कि व अबशिरू बिल जन्ना, बल्कि खुश हो जाओ, वो जन्नतां कुर्ब दियां तुहानूं मिलण वालियां ने कि जिहड़ी अल्लाह ने तुहाडे नाल वादा कीती। वो फिर रूह जिहड़ी खुश हो गए। इस वास्ते फिर उस दिन नूं कहने आ उर्स करके मनाया जाता है कि भाई ये उस वली वास्ते बड़ी खुशी का दिन है। दुनिया तो अजमाइश विच है, अजमाइश विच कौन खुश होता है, इम्तिहान विच कौन खुश होता है? खुश तो बंदे उदो ही होंगे जो नतीजा मिलता है, तो नतीजा भी अच्छा मिले। देखते नहीं हो बंदे बच्चे जेडे पढ़ते हैं, जो अच्छा नतीजा मिलता है तो खुश खुश होंगे, पास हो गए हैं जी। तो इम्तिहान विच तो बह के खुश नहीं होंगे, उस वे तो उन्होंने जेडे अपना ओंठ जेडे ने सुके होंगे ने, और मतलब डर होंगे पता नहीं पर्चा सही होना या नहीं होना। लेकिन जो नतीजा मिलना आंदा है, जो पर्चा अच्छा हो जाए तो उन्होंने खुशी, आज ही बड़ा अच्छा पर्चा कर, तो वलिया ने पर्चा अच्छा किया होंगे, इस वास्ते वो खुश होंगे ने, वो फिर गमगीन नहीं होंगे, वो फिर परेशान नहीं होंगे। तो अल्लाह पाक ने सिफत बयान की उन्होंने। हुण साडे वास्ते तुहाडे वास्ते पैगाम नबी अलैहिस्सलाम ने भी वलियां दी सिफत जन्नती लोगों दी सिफत बयान की। एक दफा फरमाया अला उखबिरुकुम, क्या मैं तुहानू दसा ना कि उस बंदियां दे बारे विच कि जिन्हां ते जहन्नम दी अग हराम कर दी गई है। जिस तरह अल्लाह पाक ने सूर दा गोश्त हराम कर दिया कि भाई वो नहीं, जहन्नम दी अग उन्हां ते हराम है कि भाई वो दोज़ख विच नहीं जा सकते। सहाबा इकराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर दसो सानू, ताकि असी भी वो सिफत अपने अंदर लै आईए, असी भी वो आदत अपने अंदर लै आईए। वो फिर आप अलैहिस्सलाम ने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस में रवायत किया। केड़ियां ना? पहला एक फरमाया कुल्लु करीब, फरमाया एक सिफत उन्हां च होंदी है कि वो बंदियां नूं रब दे करीब करते हैं, उम्मतियां नूं नबी दे करीब करते हैं, रिश्तेदारां नूं रिश्तेदारां दे करीब करते हैं, सुलह करांदे ने, और मियाँ बीवी होवन ते उन्हां दे एक दूसरे नाल मुहब्बत ज्यादा पैदा करते हैं। यानी ये करीब इनका मतलब है कि उन्हां च सिफत होंदी है, जिथे जाते हैं वो जोड़ते हैं। ये पता चल गया ये शैतानी काम है तोड़ना। यह जितनी चीज़ां मना कीतियां गया ने, गिबत हो गई, चो, ये क्यों मना है? ये तोड़ दिया ने। सानू पता ही कोई नहीं होता, असीं समझना कुछ नहीं होना। जरा बंदा गुनाह करके समझदा है कोई मैं कोई है कुछ भी नहीं होना, वो गोया ये कह रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मन्नू ज्यादा पता है, वो फरमा रहे ने ये नुकसानदेह चीज़ है। तो जे उन्होंने कलमा पढ़िया फिर उन्होंने गल भी तो मानना, यकीन करना कि भाई ये मनु नुकसान ही होना। जदों फिर यकीन हो जाए फिर वो बंदा करता नहीं। असी तां कहने साडा ईमान यकीन ही नहीं उस दर्जे का नबी अलैहिस्सलाम ते ना अल्लाह ते है, सही है लेकिन नाकिस है, कामिल नहीं। जदों कामिल हो जाए भाई ए जरा झूठ ए गिबत जड़ा है ये गोश्त खान दा मैं कदे नहीं कर लिया, हूँ को नहीं खैर ही है लो हाँ कोई गल नहीं, ए गुनाह कर लिया कोई, क्योंकि वो दर्जे का यकीन नहीं। असी भी जिथे जिथे यकीन है उत्थे कुछ भी नहीं करता कोई, अग विच हथ को नहीं सटदा, जहर को नहीं खाता, सड़ी हुई रोटी नहीं खाते असी, यकीन होता भी ये सड़ी, हालांकि वो मरदा तो नहीं बंदा उहदे नाल। ते जिथे यकीन होवे उत्थे गलत काम भी कर लेने। ए यकीन है जी इत्थे पैसे दिते तो काम हो जाना, उत्थे पैसे उत्ते दे देने, खर्च भी कर देने। तो ये दसिया गया कि नबी अलैहिस्सलाम दा हक है और उम्मत वास्ते जरूरी है कि उन्होंने आप अलैहिस्सलाम ते कामिल ईमान होवे, कामिल यकीन होवे। कामिल यकीन का मतलब यह है कि उन्हों की गल ते भी यकीन होवे। तो ये दसिया हजूर अलैहिस्सलाम ने कि
उस बंदे दी वो बंदा दोजख ते हराम है, दोजख उहदे ते हराम है। किहड़ा? जिहदे विच सिफत पाई जाती है, जिस कार विच चला जाता है वो बंदियां निकले तो वह बंदियां नूं करीब करता है, वो खुश होंदे ने पहलां नाल। ते जिहदा पता लगे बंदे दा बई ये जिथे बह जाए उत्थे लड़ाई हो जाती है, वो समझे कि वो बंदा उस रस्ते ते नहीं है। वो एदी गल उहदे अगे, उहदी गल उहदे अगे, जिहदे दे मूँह ते होया उहदा बन गया, दूजिया दी शुरू कर देती। ये तोड़न वाले बंदे। नबी अलैहि सलाम ने बई ये अल्लाह पाक नूं पसंद नहीं है बंदे। ये अल्लाह पाक नूं पसंद ये बंदे ने जिहड़े दोजख दी अग जिन्हां ते हराम है, कि ये अगर किसी घर जाते हैं तो उन्होंने भी सुलह दी अच्छियां गल्लां करके उन्होंने करीब करते हैं, बल्कि किसी विच नाराजगी हुई होवे ये टुर जान तो उन्होंने विच दुश्मनियां घट होंदियां ने। ये किसी जगह ते चले जान जिथे बंदे दुश्मन ने, वो आपस विच मिल पैंदे ने, सुलह कर लेंदे ने। तो ये इसे तरह ही ये बंदियां नूं यानी अल्लाह दे करीब करने की कोशिश करता। अल्लाह नूं वो बंदे पसंद है। वो किस तरह करीब करने की? उन्होंने नसीहत की, उन्होंने गल दसी, उन्होंने अल्लाह दे रसूल का पैगाम यानी दिता, उहदे नाल फिर वो उन्होंने करीब ते उम्मती नूं नबी दे करीब करते हैं। उम्मतियां नूं फिर शान सुनाते हैं नबी अलैहिस्सलाम दी, उन्होंने दे दर्जे, उन्होंने कितनी मुहब्बत आई ताकि उम्मती करीब आ गए। इस तरह ही ये उम्मत नूं सहाबा दे करीब करते हैं कि सहाबा कराम दी शाना बयान बई इन्हां दा तल्लक उन्हां नाल बने, यानी उन्हां दा करीब करना, अच्छाई दे नाल खैर नूं करीब करना। इसे तरीके नाल अहले बैत अतहार ने सईदा फातिमा ज़हरा, सईदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हसनैन करीमैन सईदना इमाम हसन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मुहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िब, ये सारे अहले बैत ने वो इन्हां दे भी करीब करते हैं। वलियां दे बंदियां नूं करीब करते हैं, उन्हां दा काम है वलियां दे करीब करना। तो यह जिस तरह बंदे वलियां कोले ना जाओ, ए ना करो, फलां ना करो, चीज़ ये दूर करने वाले बंदे अल्लाह पाक नूं पसंद नहीं। हाँ, बुराई तो ये दूर करते हैं बंदियां नूं, शैतान तो ये दूर करते हैं। शैतान तो दूर, बुराई की महफिल ना जाओ, गलत काम ना करो, किसी को नुकसान ना दो, किसी ते बुरी नज़र ना पाओ, किसी की इज्जत को नुकसान ना दो। यानी ये भी करीब करना ही ताकि तुम नहीं देंगे बंदियां विच गुरबत रहती है। ये सिफत बयान की नबी अलैहिस्सलाम ने एक उन्होंने चौहां विचों कि जेड़े बंदे फरमाया जहन्नम जिन्ना ते हराम है और वो जहन्नम ते हराम ने, उन्होंने एक सिफत है कि वो उन्होंने सिफत पाई जाती है, उन्होंने क्वालिटी है। जगर तुसी हुण सबक अगर ये लै लिया, समझ लिया, हुण जिथे जाओ कोशिश करो सुलह होवे, जेड़ी जगह ते जाओ असी ये दिल च होवे मैं इन्हां नूं पहला नालों ज्यादा किस तरह इन्हां दा प्यार मुहब्बत इस खानदान का एक दूजे नाल हो जाए, इस बरादरी का एक दूसरे नाल हो जाए, एक शहर का एक दूसरे नाल हो जाए। इत्थों तक कि मोमन का तो दिल होंदा कि पूरी दुनिया ही इस्लाम के करीब आ जाए तो और सब सारे पूरी दुनिया ते अमन कायम होवे, इत्थे अमन कायम होवे, कश्मीर विच अमन कायम होवे, फलस्तीन विच अमन कायम होवे। उहदा ते दिल ही है कि सारे एक दूजे के करीब आओ, सारे एक दूजे के करीब हो। ये फरमाया मोमन की सिफत है। इस वास्ते अगर साडे विच कमी मेरे विच पाई जाती है, गिब्बत हो गई, चुगली हो गई, धोखादही, दुश्मनी, बंदियां नूं लड़ाना, ऐदी गल चुगली जिन्हों कहते हैं आपस विच, ये शैतानी, ये फिर दोजख के करीब ने बंदे। तो ये गल जिहड़ी है एक है। दूसरी गल ये फरमाई, फिर मैं खत्म कर देना, फरमाया कि सहलिन वो बंदे जन्नती ने और जहन्नम की अग उन्हां ते हराम है। कि दूजी सिफत केड़ी उन्हां पाई जाए और वली बन जाते हैं, वो हर एक वास्ते आसानी पैदा करते हैं। जिथे टुर जान, जिहदे नाल मामला करन, वो उहदे वास्ते आसानी वही सौखा काम हो जाए उहदा। अगर वो घर ने तो हर एक वास्ते आसानी पैदा कर दे, मुश्किल नहीं पैदा करते। अगर वो बाजार चले गए ने आसानी पैदा करते हैं। आसानी तो मुराद है भाई कोई ऐसी रुकावट ना खड़ी करना, अगर रास्ता रुकावट है उहदे च आसानी पैदा करन दे।
अगर कोई लाइन विच लगे है कोई अगे उहदे विच आसानी पैदा करन दे, चलो जो तू लै लै भाई मैं बाद विच पी लांगा, खाना हुण लगना है, उन्हें लंगर तुसी खाना है मैं भी खाना है। हुण इहदे च करीब करने वाला की है, करीब है वो बंदा है जिहड़ा खाने नूं दूसरे दे करीब करे, ते जिहड़ा आके बोटियां मेरे वाल आ जान दूजा वो तो करीब करने वाला नहीं, वो तो दूर कर रहा है। साहलिन आसानी पैदा करने वाला केड़ा है भाई, आसानी पैदा कर भाई तुसी पहला खा लो, कोई रिज्क तो वही मिलना है ना, बाद बंदे ने वही खाना है जेहदे ते मोहर लगी है। हुण जिन्ना मर्जी बंदा उन्हें नुकसान ही उठाना है अगर वो नहीं। इस तरह ही अगर वो घर विच है मियाँ बीवी के मामलात ने उहदे विच भी आसानी पैदा करे, बच्चों के मामलात ते पड़ोसियों नाल गल होंदी जी असीं इत्थे मझ बन लीए, ना 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 जी कोई वजह भी नहीं है, नहीं तुसीं नहीं बन सकते, एवें ये हुण आसानी पैदा करने वाला बंदा तो नहीं। असीं इत्थे गड्डी खड़ी कर ली, इत्थे मोटरसाइकिल खड़ी कर ली, असीं छोटियां छोटियां गल्लां छोटियां छोटियां चीज़ां बंदियां नूं ना देना, ऐ जी सानू चीज़ दिओ, असीं थोड़ा जिहा आटा दे दो, थोड़ी जी दुध दे दो, वो चीज़ां देनियां ना बंदियां नूं। अल्लाह पाक ने कुरान विच उन्हां दी मज़म्मत कीती, फरमाया वयमनऊनल माऊन, ये लोग जिहड़े नमाज़ां भी पढ़दे ने और इन्हां दे दिल इतने छोटे ने कि छोटियां मोटियां चीज़ां एक दूजे नूं नहीं दिंदे, वो लोगों वास्ते मुश्किलात पैदा करते हैं। इन्हां चीज़ों का देखो घरां विच पिंडां च झगड़ा हो जाता है, अच्छा रस्ता बनाना है दरवाजे अगे तो भाई रस्ता इतना अच्छा बनाओ, कोशिश करो कि भाई दो लोगों लंघन विच आसानी होवे। हुण मैं गटर दरम्यान विच बना देना जाके, मैं मुश्किल पैदा कर रहा लोगों वास्ते या आसानी पैदा कर रहा? वो अपने वह गली लै रहा, वो अपने वास्ते ही, वो कहते हैं जिहड़ा किसी वास्ते टोया कड्ढदा है या वो आपू खुद टहंदा है। ये हजूर अलैहिस्सलाम ये वलियां विच सिफतां लोग उन्हां नाल मुहब्बत करते हैं। अज भी वलियां देखो उत्थे हिंदुस्तान विच कितने फसादात हो रहे हैं, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह दा मज़ार है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उत्थे हिंदू भी जाते हैं, उत्थे सिख भी जाते हैं, उन्होंने मज़ारां ते वो जा रहे हैं बई उन्होंने एहतराम कर रहे हैं, सानू वो कहते मारन दे, क्योंकि उन्होंने इन्हां लोगों की आके खिदमतां कीतियां, इन्होंने ईमान दा राह प्यार मुहब्बत नाल दस्सिया। असीं कहने तुहानूं तुसीं दोज़खां जाओ, तो कहंदे अच्छा ठीक है तुहानूं असीं तुहानूं भी फिर दोज़ख विच लैके जांगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दा वाक़या आंदा है, आप दा लंगर आया, लंगर हुण हिंदू ने जिहड़े वो तुहानूं पता गां नहीं खांदे, गोश्त नहीं खांदे, ज़्यादा पसंद नहीं करते। मुसलमान जिहड़े ने वो हलाल गोश्त खा लेंदे, हिंदू जिहड़े ने वो कहते हैं गां माता है भाई नहीं खानी, गोश्त नहीं खाना, वो कहते हैं असी सब्जियां खानियां ने। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दा जिहड़ा लंगर आया उन्होंने लाया अपनी खानकाह विच दी किताबां, एक हिस्सा हा मुसलमानां वास्ते जिहदे च गोश्त भी हर शै पकांदे आए और खवाली जाती, एक हिस्सा उन्होंने हिंदुआं वास्ते एक साइड ते बनाया कि जिथे गोश्त नहीं दिता जाता है, जिथे सिर्फ सब्जियां दी जाती। हुण हिंदू भी आके खा रहे खुशी नाल, और उन्होंने जो कितने सैकड़ा वो लंगर ही खा के मुसलमान हो गए। कितना ख्याल किए आपने उन्होंने बंदे, नहीं आख्या वो नहीं असी तो साढ़े वास्ते जायज़ है तो असी तो तुहानूं गोश्त ही खवा लांदे। ये तरीका नहीं, वलियां दा ये तरीका नहीं। वलियां ने प्यार मुहब्बत नाल अखलाक नाल लोकां नूं तरगीब दिती है। और बादशाहां दा फौजां दा काम है मुल्कां दी हिफाजत करना, जिहाद करना, हर एक दा अपना अपना मुकाम है। उलमा दा काम है इल्म पढ़ाना, मतलब हर एक दी अपनी अपनी फील्ड है। और औलिया अल्लाह दा ये जिहड़ी नबी अलैहिस्सलाम सिफत में ये लोकां नूं करीब करदे ने, एक दूसरे दे सुलह करांदे ने, ये इन्हां दी सिफतां हुंदियां ने। ये असीं भी लिआवांगे, जे असीं ये करांगे साडी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। जे दूजियां वास्ते आसानी पैदा करांगे ना, अल्लाह पाक फरमाने हदीस कुदसी कि मैं उस बंदे वास्ते आसानी पैदा कर देना। असीं क्या करने दूजियां वास्ते मुश्किल समझने, मैं तो उहदे वास्ते मैं तो उहदे अगे रोड़ा अटका रहा, अल्लाह पाक साडे कम्मां दे अगे रोड़ा अटका देंदा। फिर अल्लाह पाक फरमांदा ठीक है, जे मेरे बंदियां वास्ते मुश्किल पैदा करे तो मैं उहदे वास्ते मुश्किल पैदा करां। वो अपने काम भी कोई नहीं होंदे, नाल दूजियां दे और परेशानी वाधे दी। अल्लाह पाक बन्नों भी तुहानूं भी अमल दी तौफीक अता फरमाए। ए देखो ए हर वारी तुहानूं दस्सीदा है, ज़्यादा तफसील की जरूरत नहीं।
ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਫਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਦਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਪੇਟ ਤੇ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਦੇ ਅਦਾ। फरमाया कि ये जन्नत के भी दरवाजे बन सकते हैं, दोजख के भी दरवाजे बन सकते हैं अगर इन्हां नाल अच्छे अमाल करो दे जिहड़े आसानी पैदा करने वाले, किसी को तकलीफ नहीं देनी वगैरह, तो ये जन्नत के दरवाजे बन जाते थोड़े वास्ते एजा। और अगर इन्हों इस्तेमाल करो दे गलत लोगों के वास्ते, अपने वास्ते भी मुश्किल, तो ये फिर दोजख के दरवाजे बन जाते। नाल ही फिर जिहड़ा वलियां दा पैगाम है कि असी ये साडे घर नहीं, असी परावने आए हैं, असी मुसाफिर हाँ इस दुनिया में। तो परावने नूं चाहिदा है कि जब मेज़बान जे कोई आखे वो खाए वो करे। कि होंदा है देखो ना, परावना बंदा जांदा तुसीं ये असी इत्थे परावने असी उन्हें ही खाना जे कोई इन्ना सानूं देना। असी आई साडे वास्ते जी हुण सब्जी बनाओ, साडे वास्ते जी कबाब लेके आओ, असी तो मुर्गी खानी उन्हें बनाए, जे कोई उन्हें देना है जी खा पी के चले गए। इस तरह ही इस दुनिया असी परावने हाँ, इत्थे जे कोई अल्लाह पाक देंदा साडी किस्मत विच वो खुशी नाल खाना चाहिए, ज्यादा दे जोर नहीं लगाना चाहिए। तो ये असी इस दुनिया अजमाइश वास्ते आए हैं। अगों जिहड़ा अल्लाह पाक ने कहा एक जहान आने वाला जिथे मैं तुहाडी हर आरजू ते तमन्ना ते ख्वाहिशां पूरियां करन दा, फिक्र ना करो, उत्थे बहुत लंबी जिंदगी है ते बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां तुहानूं देण वास्ते कि जिन्हां दे खत्म कदे नहीं होना। इत्थे थोड़ी देर वो ही खाओ पियो जिहड़ा तुहानूं दिता जांदा है, यानी हलाल ते ही गुजारा कर लो, हराम वाल तको ना, जिना वाल तको ना, शराब वाल तको ना, नशे वाल तको ना, लड़ाई वाल ना जाओ, फसाद वाल ना जाओ, गफलत वाल ना जाओ, गाना बजाने वाल ना जाओ, अच्छी चीज़ों वाल आओ, खुद भी खुश रहो, दूजिਆਂ ਨੂੰ खुश रखने की कोशिश करो। तो ये वक्त गुजार लो। अल्लाह पाक फरमाता फिर हमेशा हमेशा मैं तुहानूं खुश रखदा हूं। तो ये भी जिन्हें सीखना होवे, साथी आए ने, वो देखो इकबाल साहब बैठे खड़े हो जाओ, जे को उन्होंने कोले कार्ड ने उन्होंने कोले बह के असी इंज करने जिकन वो बई खत्म होंदा है उहदे ते बई लंगर तो बाद अज नसने आ जिकन पता नहीं बई इत्थे कोई मौत आ जानी है, कोई बम फट जाना है। मतलब बैठो ए सिखो, आखो जी आए हैं असी भी कोई साडे घर उन्हें जे दुआ कर हजरत साहब दुआ करियो सारा ए हो गया ए ओदा हल है कि अपने मामलात अपने अमल दुरुस्त करे, अल्लाह का तल्लक दुरुस्त करे, तो अल्लाह पाक थोड़ी भी अपना सुनेगा और थोड़े मामलात भी करेगा बेहतरी। तो वो है कि दुआ तो बाद जो ये खत्म होंदा है लंगर या जो भी वो बैठे ने, तो अपना इकबाल साहब तुसी बैठ के उन्होंने को उस्ताद अफजल साहब ने और ने साथी आए उन्होंने को सीख के कोई ए जाओ तेरा फिर सारा साल तुहानूं फायदा दे जाएगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਖਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਢ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਦਾ, ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ताकि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਨਬੀ अलैहि सलाम ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ताकि परेशानियां और मुसीबतां यह चीज़ां ये घट होन। आखिरी गल कल भी मैं सुनाई वो करके ते इजाजत लेने। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि एक वली गुजरे ने, उन्होंने रस्ते भी देखा जिकन है कच्चियां गलियां ने, कहीं बारिश हो तो चिक्कड़ हो जाता है, समझ आई, चिक्कड़ पानी खड़ा हो जाता है। एन जी मौसम आया, बच्चा एक जड़ा है ना वो गुजर आया, वो टह पिया, छोटा बच्चा है ऐ जितना बच्चे ऐ बैठे जो, क्या हाल है, ठीक है बच्चों है, आए छोटे छोटे बच्चे इन्ना जा गरीब बच्चा है, गलियां च पाटे कपड़े गरीब पता नहीं अपना वो फिर रहा, वो टह पिया चिक्कड़ विच, बंदे कोलों लंघ रहे ने और कोई परवाह नहीं कर रहे, वो बेचारा टट्ठे है उठन की कोशिश करता पाया,
लेकिन वो उठ नहीं सकता, छोटा बच्चा ढह पिया, नाला जिहा बने। बंदे आपे उठ लो, इन्हों का काम ये क्यों शरारत करते हैं, चंगा हूँ टट्ठे। अच्छा, इचरा अजरबाई बिस्तामी गुजरे, ये आप दूर ही ने, आप उस बच्चे वाल जा रहे हैं उठाने वास्ते। इचरा देखते हैं एक औरत जी दौड़ती जाती है पी, गली चू निकली है, उन्हें उन्होंने उठा लिया, वो उसकी मां है। उन्हें उठा के दो उहदे सट्टियां बच्चे दे, वाह भाई क्यों तू इत्थे टट्ठे इत्थे कर रहा। नाल ही फिर उन्हें उसका गंद साफ किया, चिक्कड़ साफ किया, नहलाया, चादर दी, नए कपड़े दिते, तो उन्होंने लै गई। आप तक के उत्थे ही बह गए, रो रो के बेहोश होने लगे। मरीद जेड़े आए वो परेशान हो गए, उन्हें क्या पता नहीं हजरत साहब को क्या हो गया, वाकया तो कोई एडा वड्डा होया नहीं, ये पता नहीं क्या हो गया इन्होंने। हजरत बाजी बस्तामी ने पूछा ने क्या हो गया हजरत, कोई दर्द हो गया, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई परेशानी आ गई। फरमाया नहीं, परेशानी है भी है तो नहीं भी है, यह वाकया देख के मनु ये याद आ गया कि असी भी आई कुछ कर रहे हैं। यह जिकन बच्चा चिक्कड़ विच इन्हें लत पत इंज ही बंदे अल्लाह ने सानू पैदा किया, असी इस दुनिया के चिक्कड़ विच आके ते गुनाहां नाल लत पत हो गए। और जिकन ये बंदे लंघ रहे ने तो बच्चे वाल तवज्जो नहीं कर रहे, इस तरह ही असी गुनाहां विच अल्लाह नू नाराज कर लिया शैतानी काम कर करके। लेकिन जेड़ा बंदे जेड़े ने वो अपने अपनी जिंदगी गुजारे, उन्होंने साडे नाल गरज नहीं, वो कहते नहीं नमाज पढ़ रहा तो ना पढ़े, नशा कर रहा तो करता रहे, असी कहाँ जी एवें ये दुश्मनी लीए। वो कह बंदे तो अपने 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 मामलात कर रहे हैं, वो बंदे अपने गुजर रहे हैं कोलों, वो कहते हैं ठीक है जी ये जिंदगी, असी कहाँ मत एवें शराबी कबाई बंदा है, फलां है, टमकान है, लत पत। फरमाया बंदे नहीं तवज्जो करते, वो गुनाह दी नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। फरमाया इस बच्चे यार जिकन दी मां आई है, इस तरह ही अल्लाह की रहमत नू जोश आ जाता है, अल्लाह की रहमत नू जोश आंदा है। और जिकन मां ने आके दो सट्टियां नहीं दे, अल्लाह पाक फिर मुसीबतां ते परेशानियां भेजदा है अपनी रहमत दे नाल कि इस बंदे नू झंझोड़न वास्ते, भाई बंदा बन के करना पे। यह जे बंदा गलत काम कर गया, अगू मार पै गई, तो समझने मेरे नाल चंगा हो गया, मेरे जी मार पै गई अच्छा हो गया, कुछ गलत काम नहीं होया समझो अच्छा होया, नुकसान हो गया अच्छा होया। फरमाया अल्लाह की रहमत इस तरह ही मुसीबतां ते जिहड़ियां थोड़ियां बहुत परेशानियां उलझना आउंदियां ने, वो अल्लाह की तरफों उन्होंने झंझोड़न वास्ते, जिकन मां ने उन्होंने झंझोड़िया भी क्या कर रहे हैं उठ। फिर फरमाया कि अल्लाह पाक की रहमत का जिकन मां ने उन्होंने साफ किया, अल्लाह पाक ने भी तौबा का मौका दिता, अल्लाह तौबा का पानी लैके उस बंदे के गुनाह जिहड़े ने वो धोते जाते हैं। फिर अल्लाह पाक की रहमत उन्होंने तकवे का लिबास पहनाती है, तो अपनी झोली ढा के उन्होंने अपना कुर्ब देती। तो मैं इस गल से रोन लगा पाया कि अल्लाह दे कितना मुहब्बत करता बंदियां नाल। बाजी बस्तामी रहमत, मैं इस गल से रो के बेहोश होना कि अल्लाह की असी यह मुसीबत परेशानी समझने भाई ये साढ़े ते क्यों आईया ने, ये भी अल्लाह पाक की याद दहानी वास्ते आईया ने, बंदे वापस आ जा, वो किधर भुले हैं। यह जी बेवफाई होंगी है, इसे वजह भाई तू वफादार ना लाना, तू बेवफावां ना लाना क्यों है। ए मेरा यार है, ए मेरी सहेली है, ए मेरी महबूबा है, ए मेरी मशूक है, वो बाद जदों वो कुछ नहीं मतलब यानी सारे बेवफाई, फिर बंदा रोंदा धुंदा, तू लाई क्यों है दुनिया नाल, जो दुनिया पहले दिन तो ही पता है बेवफा है। ये अल्लाह नाल यारी लाओ, नबी अलैहिस्सलाम नाल लाओ, औलिया अल्लाह नाल लाओ, ये यारियां निभाण वालियां हस्तियां ने क़यामत तक, और क़यामत वाले दिन भी निभाण दे, दोज़खां विच भी टुर गए उत्ते निभाण दे, आखन दे या अल्लाह इन्हां नूं कढ, इन्हां दी शफाअत करन दे। अल्लाह पाक सानू तुहानू सारियां नूं तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। या अरहमर राहिमीन, अपने फ़ज़ल व करम व एहसान से ये उर्स शरीफ की मजलिस को, इसमें जो वाज़ नसीहत तिलावत हमद नात और भी जो उमूर खैर किसी ने सारे सवाब के लिए ये दस्तार बंदी हुई, और भी जो उमूर खैर विरद औराद खाना और इंतज़ाम हर तरह का जो किसी ने खैर का काम किया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन, उस अजर व सवाब को नबी अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में पेश फरमा।
आपके तफ़ैल तमाम अम्बिया रसूल मलाइका अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत इकराम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ख़ास तौर पर खुलफ़ाए राशिदीन सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रिज़वान अजमाइन की बारगाहों में पेश फरमा। या अरहमर राहिमीन, अहले बैत अतहार की बारगाहों में पेश फरमा। सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा अलैहिस्सलाम, और इमाम हुसैन हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, तमाम अइम्मा अहले बैत औलिया को या रब्बल आलमीन अजर व सवाब अता फरमा। उसके बाद तमाम औलियाए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहों में, ख़ास तौर पर जिनका उर्स शरीफ आज हुआ है, या अरहमर राहिमीन, उनकी बारगाह में हमारा सलाम भी और इसका सवाब भी और सब के दर्जात बुलंद फरमा। तमाम औलिया सुलहा का फैज़ हमें भी नसीब फरमा और हमें उनके नक्शे कदम पर चल कर खुद भी वलायत के रास्ते पर चलकर अपनी दोस्ती हासिल करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग आए हैं या अरहमर राहिमीन, इनके इल्म व अमल में, जानो माल में, रिज़्क में बरकत नसीब फरमा, और जो बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा। कोई हाजतें लेके आए हैं उनकी हाजात पूरी फरमा, जो परेशानियाँ लेके आए हैं यार हम उनको आसानियाँ पैदा फरमा, जो गमगीन हैं उनको खुशियाँ नसीब फरमा। हमारी माओ बहनों को शर्म व हया इज़्ज़त वाली ज़िंदगियाँ नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, इस गाँव में, बस्ती में और इलाके में जो उलमा हैं उनका साया इन पर ता देर कायम रख, सालिहीन का साया इन पर ता देर कायम रख। वो जो नेकी की तलकीन करने वाले, बुराई से रोकने वाले हैं, या रहमान उनको बेहतरीन जज़ा नसीब फरमा। कोई साजिशी नासर और गलत और शर पसंद और इस तरह के जो लोग हैं इस मुल्क में, गाँव में, बस्ती में, कहीं भी, या रहमान उनके शर से उम्मत को और या रब्बल आलमीन जितने भी लोग हैं उनकी हिफाजत फरमा। और ख़ास तौर पर जो कश्मीर में, चीन में मज़लूम मुसलमान हैं और भी फ़लस्तीन में, और या रब्बल राहिमीन सब की मदद और नुसरत फरमा। अच्छी राया और अच्छे हुक्मरान मुसलमान मुल्कों को नसीब फरमा। या हम इस गाँव में, बस्ती के हर घर पर सलामती, रहमतों, बरकतों का नज़ूल फरमा। जो कोई किसी को नज़र लगी है, कोई जादू टूना, कोई बुरे असर हैं, या रब्बल उनके शर से सबको महफूज फरमा। बड़ों की इज़्ज़त छोटों पर शफ़क़त करने वाला बना। शाह साहब को या रब्बल आलमीन उनकी ज़िंदगी, जो इनकी औलाद है, उन पर इनका साया ता देर कायम रख। इनकी जो अहलिया दुनिया से पर्दा फरमा के, और भी जो रिश्तेदार खेश व कारब जहाँ हाज़रीन बैठे हैं उन सब के या रब्बल आलमीन सब की मग़फ़िरत बख्शिश फरमा। पूरी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा। इन तमाम खिदमात को कबूल फरमा या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।